हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि हमारे बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 पर होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी कम समय में हम कोशिश करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को कवर करने की। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स जो भी नए जुड़े हैं, अगर आप भी इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक पर डेली 15 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए। बात करें पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि बीएनएस की फुल फॉर्म क्या है। तो भारतीय न्याय संहिता है। और इसमें क्योंकि ऑप्शंस में जो है पहले में तो लिखा है भारत, तो ये तो है ही नहीं। दूसरे में भारतीय न्याय संहिता, ये सही है। तीसरे में जो है वर्ड की करेक्शन है। और फोर्थ में भी यहाँ पर नीति संहिता लिखा है, बल्कि न्याय संहिता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द बीएनएस। तो बीएनएस को किसने इंट्रोड्यूस करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कि जो लॉ को चला रहे हैं और जो जस्टिस से रिलेटेड मिनिस्ट्री है जो उस पर काम कर रही है, वही हमारे न्यू कानून लेकर आई हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि बीएनएस को पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जनवरी 2023 में। अब एग्जैक्ट डेट क्या है, क्या ये क्वेश्चन सही है या कोई और डेट है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है उसको ये लग रहा है कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन मैंने प्रोवाइड किया है वो सही नहीं है, तो आप उसे करेक्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर, ताकि और जो कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वो उसे गलत याद ना करें। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि बीएनएस जो हमारा नया कानून आया है, इसने किस कानून को रिपील किया है। तो वो है हमारा आईपीसी। पहले हमारा आईपीसी था। क्योंकि इसमें एआईबी के इस एग्ज़ाम के अंदर एआईबी 19 में दोनों के से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैंने कल जो है आईपीसी पर आपके लिए वीडियो बनाई थी। आज मैं बीएनएस पर लेकर आया हूँ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर बीएनएस व्हाट इज़ द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपने कोई क्राइम किया है तो आप कब उसके लिए कौन सी ऐसी एज होगी जब आपको कंसिडर किया जाएगा। तो 12 ईयर। इससे नीचे के हैं तो जुवेनाइल जस्टिस के अंदर आप चले जाएंगे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए की फीचर ऑफ द बीएनएस। तो क्या की फीचर है इन सभी ऑप्शंस में से। तो प्रोटेक्ट ऑफ ए वुमेन राइट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि कैसे बीएनएस जो है साइबर क्राइम्स को देखता है एज इक्वल सीरियस एज ए ट्रेडिशनल क्राइम। जिस तरीके से नए नए क्राइम आ रहे हैं, इसी तरीके से साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा अब चल रहा है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि बीएनएस में कौन सी सेक्शन है जो ह्यूमन ट्रैफिक से डील करती है। वो है हमारी सेक्शन नंबर 317। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि बीएनएस में जब कोई ऑफेंस होता है, कोई ऑफेंस किया है और उसकी इम्प्रिजमेंट जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी। इन सभी ऑप्शन में से वो कौन सा ऑफेंस है। तो अगर किसी माइनर के साथ रेप कमिट किया गया है तो ऐसे में उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा जो है दी जाएगी बीएनएस के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। बीएनएस के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस कैटेगराइज एज ए इकोनॉमिकल क्राइम। तो मनी लॉन्ड्रिंग ऐसा ऑफेंस है जो इकोनॉमिकल क्राइम से की तरह है, यानी उससे रिलेट करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच टाइप ऑफ कोर्ट आर एम्पावर्ड टू हैंडल cases under the BNS. High Court and District Court both are handling with the BNS provisions. सुप्रीम कोर्ट तो जो है जो एक मुद्दा होता है उसी पर डिसीजन जो है देती है, जो रिजॉल्व नहीं होता हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द बीएनएस व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ ए स्टॉकिंग। स्टॉकिंग की क्या पनिशमेंट है नए कानून के अंदर। इम्प्रिजमेंट, जो कि आपकी 5 साल तक हो सकती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। बीएनएस के अंदर जो स्ट्राइकर लॉ है वो किस तरीके का ऑफेंस है। साइबर क्राइम जो है, साइबर क्राइम का एक लॉ है जिसे हम कहते हैं स्ट्राइकर लॉ।
बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर BNS व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ ऑनर किलिंग। कितनी इसकी पनिशमेंट होगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइम इज इंट्रोड्यूस एज एन ऑफेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द BNS। तो साइबर बुलिंग फर्स्ट टाइम BNS में इंट्रोड्यूस जो है किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, BNS एक्सपेंड द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफेंस। तो रेप के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया गया है और उसकी जो डेफिनेशन है उसमें जो है उसको एक्सटेंड जो है किया गया है ताकि प्रोटेक्शन दी जा सके वुमेन को। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ टेररिज्म अंडर द BNS। तो लाइफ इम्प्रिजमेंट विदाउट पेरोल। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, BNS हैज़ प्रोविज़न फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच वेनरेबल ग्रुप्स, चाइल्ड, वुमेन, एल्डर सिटीजन। इन सभी को जो है इन सभी को प्रोटेक्ट करने के प्रोविज़न हमारे BNS में दिए गए हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, इन द BNS व्हाट इज़ द एज फॉर द इम्पोजिशन ऑफ ए डेथ पेनल्टी फॉर जुवेनाइल ऑफेंडर। यानी कि जो जुवेनाइल ऑफेंडर है उसको डेथ पेनल्टी देनी है तो उसकी एज क्या होगी, तो 18 ईयर्स जो है एज होगी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस कैन रिजल्ट इन कैपिटल पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द BNS। BNS के अनुसार जो कैपिटल पनिशमेंट है वो किस ऑफेंस में दी जाएगी, टेररिज्म, सेक्सुअल असोल्ट ऑन माइनर, लार्ज स्केल करप्शन। इन सभी केसेस में जो है दी जा सकती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर BNS व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर ए चाइल्ड अब्यूजिंग, 7 ईयर इम्प्रिजमेंट एंड फाइन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट न्यू कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूसिंग फॉर द बेल अंडर द BNS, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज कंसिडर एज ऑफेंस अंडर द BNS। इस BNS के अंदर इन सभी में से कौन सा ऐसा एक्शन हम करेंगे जिसे कि ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। यानी कि हम डेफामेशन का जो डेफामेशन कर रहे हैं किसी की, या फिर हम फॉल्स एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, या फिर हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर रहे हैं, सभी को जो है BNS के अंदर जो है ऑफेंस कंसीडर किया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द एम ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। इसका मतलब है टू इंश्योर द इक्विटेबल एक्सेस टू जस्टिस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर काउच लेटर अंडर द BNS। इम्प्रिजमेंट जो कि 5 साल तक बढ़ सकती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि आपने किसी डॉक्यूमेंट को फ्रोज किया है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है आपके लिए, तो 7 ईयर इम्प्रिजमेंट। अंडर BNS अगला क्वेश्चन है, अंडर BNS हाउ इज़ द इकोनॉमिकल ऑफेंस क्लासीफाई। यानी कि वाइट कॉलर क्राइम्स है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, मनी लॉन्ड्रिंग के जो है फ्रॉड है, तो इन सभी को कंसिडर किया जाता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंदर, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, BNS प्रोवाइड ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइम। तो जो हमारा BNS है वो इन्वायरमेंटल डैमेजेस, ह्यूमन ट्रैफिक, साइबर क्राइम, इन सभी को के बारे में प्रोसिक्यूट करने के बारे में लीगल फ्रेमवर्क जो है इसमें दिया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट डज द BNS 2023 से अबाउट द स्टेटस ऑफ ए वुमेन इन ए क्रिमिनल केसेस। तो वुमेन को किस तरीके का स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, वुमेन कैन नाउ फाइल ए किस तरीके का स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। तो वुमेन कैन नाउ फाइल ए कंप्लेन अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर एंड वुमेन आर एलिजिबल टू टेक फ्री लीगल एड एंड स्ट्राइकर पेनल्टी फॉर द क्राइम अगेंस्ट द वुमेन। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, BNS इंक्लूड ए प्रोविज़न ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल ऑल्सो। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए जुडिशरी इन द BNS।
जुडिशरी का क्या रोल है? टू इंश्योर द लॉ इज़ इम्प्लीमेंट फेयरली, सही तरीके से लॉ का इस्तेमाल किया जाए। टू ऑफर लीगल एड टू द नेसेसिटी, जिनको लीगल एड की आवश्यकता है उनको ऑफर की जाए। टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द अक्यूज, और अक्यूज के राइट को भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, बीएनएस इंट्रोड्यूस विच स्पेशल कोर्ट टू एड्रेस टेररिज्म रिलेटेड केस। तो स्पेशल टेररिज्म कोर्ट जो है उनके लिए बनाई गई है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द बीएनएस विच ऑफेंस इंक्लूड द ऑनलाइन हरेसमेंट, साइबर बुलिंग। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट चेंज ब्रॉट बाय द बीएनएस। कौन सा सिग्निफिकेंट चेंज लाया गया है? तो स्ट्रोंगर प्रोविज़न दिए गए हैं फॉर विक्टिम कंपनसेशन के लिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द रोल ऑफ पुलिस अंडर बीएनएस क्या है? टू इंश्योर ए स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि पुलिस का काम होता है जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करे केस की और केस को आगे प्रोसीड किया जाए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, बीएनएस एस्टेब्लिश विच कंसेप्ट रिलेटेड टू द क्रिमिनल रिहैबिलिटेशन। तो रिस्टोरेटिव जस्टिस इज द करेक्ट आंसर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, बीएनएस में क्या पनिशमेंट दी जाएगी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं अंडर इन्फ्लुएंस? तो इम्प्रिजमेंट जो 3 साल तक बढ़ सकती है, यानी ड्रिंक एंड ड्राइव की बात हो रही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा क्राइम है इन सभी में से जो साइबर रिलेटेड है, और वो है हमारे ये सभी फिशिंग, आइडेंटिटी ट्रैफिकिंग और साइबर स्टॉकिंग। ये सारे आईटी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप जाते हो, अगर आपने किया है आईटी का कोर्स, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, बीएनएस हैज़ इंट्रोड्यूस न्यू प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग व्हाट काइंड ऑफ क्रिमिनल केसेस। तो ऑनलाइन फ्रॉड इज द करेक्ट आंसर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हाउ डज बीएनएस एड्रेस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? इट क्रिमिनलाइज एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड गैंग। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर बीएनएस व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ द वायलेशन ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट, इम्प्रिजमेंट जो कि 5 साल तक बढ़ सकती है। यानी किसी धार्मिक सेंटिमेंट का आप वायलेशन कर रहे हैं तो ऐसे में आपको पनिशमेंट दी जाएगी 5 साल तक के लिए। अंडर बीएनएस व्हाट न्यू कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस फॉर द वाइट कॉलर क्राइम, डेटर पेनल्टी फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड। डेटरेंट पेनल्टीज फॉर द फाइनेंशियल फ्रॉड इज द करेक्ट आंसर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हाउ डज बीएनएस एम टू डील विद द केस ऑफ ए करप्शन। कि किस कैसे और क्या कैसे बीएनएस जो है वो करप्शन के केसेस से डील करती है, क्या एम है? बाय सेटअप स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट, यानी कि निर्धारित करना, जो सेटअप करना स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट जो कि इससे डील करे और इस तरीके के अगर कोई करता है तो उसको पेनल्टी दी जाए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कैन लीड टू ए लाइफ सेंटेंस अंडर द इम्प्रिजमेंट, टैक्स इवेल्युएशन, मर्डर, किडनैपिंग ऑफ ए रैंसम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर बीएनएस व्हाट इज़ द पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर द असॉल्टिंग ए पब्लिक ऑफिसर। तो 3 से 5 साल की पनिशमेंट जो है दी जाएगी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट डज द बीएनएस एम्फेसाइज फॉर द विक्टिम ऑफ ए सेक्सुअल विक्टिम। तो प्रोटेक्ट ड्यूरिंग द ट्रायल, फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड कंपनसेशन फॉर विक्टिम, यानी कि ट्रायल के दौरान उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं जिससे कि उनका ट्रायल फास्टली हो और विक्टिम को कंपनसेशन दी जाए। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द मेजर एडिशन टू लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ए चाइल्ड अंडर द बीएनएस। तो लॉ फॉर द चाइल्ड अब्यूजिंग प्रिवेंशन इज़ द करेक्ट आंसर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच क्रिमिनल एक्ट डज बीएनएस क्रिमिनलाइज दैट वाज नॉट प्रीवियसली कंसीडर एन ऑफेंस। तो ऑर्गेनाइज्ड हैकिंग, जिसे पहले क्राइम नहीं कंसीडर किया जाता। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, बीएनएस हैज़ प्रोविज़न टू डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। इन सभी पर है
बीएनएस के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर टेररिज्म और ब्लैकमेलिंग, इन सभी पर, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ द बीएनएस? टू इंश्योर जस्टिस एंड फेयरनेस, यही जो है गोल है बीएनएस का। तो आज हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस को कवर किया, फिर हम आपके लिए एक नए टॉपिक पर 15 क्वेश्चंस लेकर आएंगे।